नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा जो 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी में हमने परमाणु त्रिज्या को स्टार्ट कर रखा था। परमाणु त्रिज्या में भी हमने एक तो पढ़ ली थी सहसंयोजक त्रिज्या, एक वैन डर वाल त्रिज्या, एक धात्विक त्रिज्या। अब एक चलेगी आज आयनिक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? आयनिक त्रिज्या। देखिए, आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। ये लीजिए, हाँ जी। आयनिक त्रिज्या क्या है? देखो, अब भाई आयंस की जो त्रिज्या है वो आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। अब आयंस बनेगा कैसे? तो जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो ग्रहण करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज युक्त स्पीसीज है, ये क्या कहलाती है? आयन। और आयनों की जो त्रिज्या है, जैसे धनायन बना तो धनायनिक त्रिज्या, ऋणायन बना तो ऋणायनिक त्रिज्या। कौन सी? ऋणायनिक त्रिज्या। तो क्या कहेंगे अपन? इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, जब भी परमाणु जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है अथवा ग्रहण करता है तो उस पर आवेश आता है। आवेश आता है आवेश युक्त यह स्पीसीज आवेश युक्त यह स्पीसीज आयन कहलाती है। आयन दो प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्या कहेंगे? आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक देखो धनायन, एक तो है धनायन और दूसरा कौन सा है अपना? ऋणायन। एक धनायन और दूसरा कौन सा है? ऋणायन। तो धनायन को हम बोलते हैं कैटायन। धनायन को क्या बोलते हैं? कैटायन। और ऋणायन को क्या बोलते हैं? एनायन। धनायन को कैटायन और ऋणायन को एनायन। और क्या कहेंगे? इन आयनों की जो त्रिज्या है वही क्या कहलाएगी? आयनिक त्रिज्या। अब धनायन है तो उसकी त्रिज्या धनायनिक त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या ऋणायनिक त्रिज्या। तो क्या कहेंगे अपन? इन आयनों की इन आयनों की
त्रिज्याएं ही, इन आयनों की त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ये जो आयन है इनकी त्रिज्या क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या। अब सुनिए आगे, जो धनायन है ना उसकी त्रिज्या है वो उदासीन परमाणु से कैसी होती है? कम। तो क्या कहेंगे कि धनायन की त्रिज्या अपने संगत जो उदासीन परमाणु है उससे कैसी होती है? छोटी। जबकि ऋणायन की त्रिज्या है वो अपने संगत परमाणु से कैसी होती है? बड़ी। कारण क्या है उसका? देखिए अभी लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? धनायन की त्रिज्या अपने संगत उदासीन परमाणु की त्रिज्या की तुलना में कैसी होती है? छोटी। तुलना में छोटी होती है। ठीक है ना? उसका कारण क्या है? क्योंकि उदासीन परमाणु से ऐसा आपके थ्योरेटिकल पूछ सकता है 11th क्लास में, क्योंकि उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात बनने वाले धनायन में नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उदासीन परमाणु से अधिक होता है। उदासीन परमाणु से अधिक होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, मान लो एक तो अपन ने ले लिया Fe और एक ले लिया अपन ने Fe+2। तो देखो संगत का मतलब क्या है? Fe का उदासीन परमाणु और Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बनने वाला धनायन। तो और एक जैसे अपन ने ये ले लिया मान लो Na, एक Na+ ले लो, ये लो, चलो इधर ले लेते हैं। जैसे मान लो एक Mg ले लिया मैग्नीशियम और एक Mg+2 ले लिया, ये लो। एक और ले लो Al ले लो और एक Al+3 ले लो। Al। अब देखो इनमें साइज का जो ऑर्डर होगा ना, साइज का ऑर्डर वो क्या है? Fe बड़ा है किससे? Fe+2 से। लिखा अपन ने कि धनायन की त्रिज्या अपने संगत उदासीन परमाणु की तुलना में कैसी होती है?
छोटी, यानी धनायन है वो उदासीन परमाणु से छोटा है, लेकिन संगत होना चाहिए। ऐसे नहीं दूसरे से कंपेयर कर लो कि मान लो एक आयरन +2 ले लिया और एक कैल्शियम से कंपेयर कर रहे हो, ऐसे नहीं। यानी उसी का उदासीन परमाणु और उसी से क्या बने धनायन, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे Mg ज्यादा है किससे, Mg+2 से, Na ज्यादा है Na+ से, Al ज्यादा है Al+3 से। इसका कारण क्या है, देखो सिंपल सा एग्जांपल देख लो, सोडियम वाला देख लो। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सोडियम के पास, अरे सोडियम के पास प्रोटॉन 11 होते हैं और उदासीन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। तो देखो 11 प्रोटॉन, नाभिक पर चार्ज किसकी वजह से आता है, प्रोटोनों की वजह से आता है। भाई प्रोटोनों पर जितना, प्रोटोनों का जितना चार्ज है ना उतना ही नाभिक पर चार्ज आएगा। मान लो उसके पास जितने प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के चार्ज को प्रोटोनों की संख्या से गुणा कर दो, जो चार्ज आएगा वो नाभिक का चार्ज है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, प्रोटॉन देखो सामान्य परिस्थितियों में, क्या मतलब कोई सी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। अरे अपन ये कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो तो नाभिक के अंदर है, वो तो कभी निकल नहीं सकते, वो तो तब निकलते जब नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया हो, नाभिक टूटे तब। तो नाभिक को तोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परमाणु बम वगैरह होता है उसमें नाभिक के विखंडन की अभिक्रिया होती है। तो सामान्य परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही जुड़ेगा किसमें, परमाणु में। तो इसका मतलब नाभिक पर जो चार्ज है वो प्रोटोनों की वजह से आ रहा है, क्यों, न्यूट्रॉन तो कैसा है, उदासीन है, उसकी वजह से 0 चार्ज है। तो जितने प्रोटॉन उतना ही नाभिक पे क्या होगा, चार्ज। तो प्रोटॉन तो निकल नहीं रही, निकला कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो पहले 11 थे, अब कितने रह गए, 10। अरे पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे थे, अब 11 कितने को, 10 को खींच रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, ज्यादा खींचेंगे तो साइज क्या होगा, अरे बढ़ेगा, यानी नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो साइज घटेगा। क्यों, नाभिक का अट्रैक्शन लगाएगा ना इलेक्ट्रॉनों पर, तो पहले से ज्यादा लगाया, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन घट गया ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता तो अट्रैक्शन घट जाता, उल्टा काम है। ठीक है, तो इसलिए उदासीन परमाणु है वो धनायन से कैसा है, बड़ा। ये यहां तक की बातें मैंने लिख दी आपको, समझा भी दिया आपको। अब दूसरा क्या हो जाएगा अपना, ऋणायन। सॉरी, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहेंगे, ऋणायन की जो त्रिज्या है, किसकी, ऋणायन की त्रिज्या, वो उदासीन परमाणु से कैसी होती है, बड़ी। तो क्या कहेंगे, ऋणायन की त्रिज्या अपने संगत उदासीन परमाणु की तुलना में, अपने संगत उदासीन परमाणु की तुलना में बड़ी होती है। क्योंकि उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पश्चात बनने वाले ऋणायन में
बनने वाले रेनायन में बनने वाले रेनायन में बनने वाले रेनायन में हाँ जी, बनने वाले रेनायन में नाभिक द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उदासीन परमाणु की तुलना में कम लगता है। ये इसका कारण हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल लेना चाहो आप तो देखिए, जैसे आपने एक तो ऑक्सीजन ले लिया, एक आपने O-2 ले लिया, एक मान लो आपने ये N ले लिया, एक N-3 ले लिया। तो देखिए रेनायन का आकार बड़ा होगा भाई। ऑक्सीजन का ही क्या है, उदासीन परमाणु, ऑक्सीजन से ही क्या बना है, रेनायन। तो O-2 का साइज कैसा है, बड़ा। ऐसे ही यहाँ N-3 का साइज कैसा है, बड़ा। कारण क्या है, अभी समझाया मैंने। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन। कितने हैं इसके पास, हाँ जी, प्रोटॉन कितने हैं, 8। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8। यहाँ प्रोटॉन तो अभी भी 8 है, क्यों, प्रोटॉन निकलते नहीं। अरे परमाणु से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते नहीं, ये नाभिक के अंदर नाभिकीय आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं, और नाभिकीय आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत बल है। तो निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जुड़ेगा भी कौन, इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो 8 थे, उदासीन होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तभी तो 2 माइनस आ रहा है। तो कितने हो गए, 10। पहले 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉनों की वजह से, सॉरी 7 नहीं 8, हाँ 8 प्रोटॉनों की वजह से 8 इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी 10, अब प्रोटॉन कैसे कम, यानी नाभिक पर चार्ज कम रह गया, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो अब नाभिक उनको अरे कम खींच पाएगा। तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ये कहना चाह रहा हूं मैं। अब देखिए, अब अगली हेडिंग हमारी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। अगली हेडिंग क्या है हमारी, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। देखिए अगली हेडिंग है हमारी, इसी के ही अंदर चल रहा है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। ये लो, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। वो देखो, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। ये लो, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। वो देखिए सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, नाम से पता चल रहा है। देखो सम इलेक्ट्रॉनीय, सम मीन्स समान, इलेक्ट्रॉनीय मीन्स इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो, समान। तो क्या कहेंगे कि समान इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज की श्रेणी है, वो क्या कहलाएगी, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। तो क्या लिखेंगे, समान इलेक्ट्रॉन युक्त, समान इलेक्ट्रॉन युक्त समान इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज की श्रेणी।
समान इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज की श्रेणी, समान इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज की श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। सजातीय श्रेणी कहलाती है। यानी समान इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज की श्रेणी क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाएगी, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए इससे मतलब क्या है, सुनना। जैसे अपन ने ये लिख दिया, देखो जैसे n-3 O-2 F-Ne और इधर ये आपके Na+ Mg+2 Al+3 Al+3। अब देखिए यहां आप, अगर यहां अपन देखना चाहें Z का मतलब परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या। इसका मतलब जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, या कह दो जितने प्रोटॉन उतना ही परमाणु क्रमांक। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 7। यहाँ कितने हैं? 8। यहाँ 9। यहाँ कितने हैं? 10। यहाँ 11। यहाँ 12 और इधर कितने हैं? 13। क्यों? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन, किसकी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो यहाँ भाई, इलेक्ट्रॉन तो अपन ने लिखा समान इलेक्ट्रॉन युक्त, यानी सब में इलेक्ट्रॉन समान है, तभी तो ये क्या है? अरे तभी तो क्या है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है। सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी एक ही बात है। तो देखिए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 10 10 10, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप इधर से इधर जा रहे हो, आप इधर से इधर जा रहे हो, तो मैं ऐसे कह दूं, देखो Z/E कह दूं कि इसको मैं, देखो Z यानी परमाणु क्रमांक और E मीन्स इलेक्ट्रॉन, इनका यदि रेशो देखें तो कितना है? ये तो 7/10, ये 8/10, ये 9/10, ये कितना है? 10/10, और ये कितना है? 11/10, ये 12/10, और ये कितना है आपका? 13/10। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, चलिए ऐसे करें तो इसको एक बार अपन इधर क्या थोड़ा सा जगह तो छोटा हो जाएगा ये। चलिए देखो इधर लेते हैं अपन इसको, नई स्लाइड पे ले लेते हैं। ये लो, नई स्लाइड पे ले लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये लो, ये सजातीय श्रेणी का क्या हो गया? हाँ जी, ये आपकी सजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया एक। तो एक एग्जाम्पल और दे देता हूं इसी में आपको, सजातीय श्रेणी में, फिर एक को अपन एक्सप्लेन कर लेंगे आगे। जैसे ये लिख दूं मैं S-2 Cl-
AR K प्लस CA प्लस 2, K प्लस CA प्लस 2। तो ये भी क्या है, देखो एक सजातीय श्रेणी है। यहां भी 18 इलेक्ट्रॉन, 18 18 18 18 इलेक्ट्रॉन सब में। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 18 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 18 18 18 18। कैसे निकालते हैं, जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, जितना प्लस है उतना माइनस कर दो, जितना माइनस है उतना प्लस कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। जैसे यहाँ 20 है, 20 में से 2 प्लस है तो माइनस कर दो, 18 आ गया ना। यहाँ देखो 19 है, 1 प्लस तो 1 माइनस कर दो, 18। यहाँ देखो 16, लेकिन 2 माइनस है तो 2 प्लस कर दो, तो 16 और 2 18। ऐसे इसमें कितने थे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे अपने पास, 10 10 10। सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो समान इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज की श्रेणी है वो क्या कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। समान इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज की श्रेणी क्या कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखिए अब मैं उसको एक को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां अपन ने ली थी नहीं कि n-3, ये ली थी अपन ने श्रेणी n-3 O-2 O-2 F-, ये F-, Ne प्लस Mg+2 और ये Al प्लस 3। ऐसे था अपने पास। अब देखिए अगर अपन यहां इसका Z देखें, Z मीन्स परमाणु क्रमांक, तो ये 7 है, ये 8 9 10 11 12 13। परमाणु क्रमांक वगैरह सब कुछ मैंने आपको सिखा रखा है, आपको मैंने सब कुछ सिखा रखा है, परमाणु क्रमांक वगैरह। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो इलेक्ट्रॉन तो 7 और 3 10, क्यों उदासीन होता तो 7 होते ना, माइनस का 3 है तो क्या कर दो प्लस का 3, 7 3 10 हो गई। तो सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 10। अगर हम यहां क्या देखें कि ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशो देखें अपन, अनुपात, यानी ये क्या हो गया Z/E, Z/E। इसका अगर रेशो देखें तो ये तो कितना है अपने 7/10, 8/10, ये है आपके 9/10, ये आपके 10/10, ये आपके 11/10, ये आपकी 12/10 और ये आपके 13/10। ठीक है, 10 10 का भाग लगाना सब में, ये 0.7 0.8 0.9 इस तरीके से चल रहा है, 1.1 1.2 1.3। तो इसका मतलब क्या हुआ देखना आप, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखना आप कि इस सम इलेक्ट्रॉन इस श्रेणी में इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि Z/E का जो रेशो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये बढ़ेगा तो इसका मतलब प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा। प्रभावी नाभिक के आवेश को हम Z इफेक्टिव से दिखाएंगे,
EFFECTIVE, शॉर्ट में लिख दिया EFF, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। हाँ जी, गर्मी देखो खूब तेज है ना। तो इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश जब भी बढ़ेगा ना तो वो परमाणु आकार को घटाएगा, यानी साइज को घटाएगा। किसको? साइज को घटाएगा, यानी एटॉमिक रेडियाई को घटाएगा। किसको? एटॉमिक रेडियाई को घटाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज घट रहा है ना, इसका मतलब इसका सबसे बड़ा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो देख लो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में जितना ज्यादा प्लस चार्ज है साइज उतना ही छोटा है, जितना ज्यादा माइनस चार्ज साइज उतना ही बड़ा। तो ये किसके लिए है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के लिए है। किसके लिए है? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के लिए। ठीक है, मैंने यहीं पे कर दिया आपको, या चलो इसको अलग से करना चाहो तो अलग से कर दो। ये लो ऐसे लिख दूं मैं, रेडियाई का साइज क्या है देखो, चलो यहां नहीं लिखो आप तो यहां लिख दो, देखो अलग से लिख देता हूं, चलो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये लो, तो मैं क्या लिख दूं यहां, रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा? अरे रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? n-3 सबसे ज्यादा, ये लो, फिर O-2, उसके बाद F-, उसके बाद Ne, फिर Na+, उसके बाद Mg+2, Mg+2, और उसके बाद क्या है? Al+3, Al+3। तो ये क्या हो गया? आपके ऑर्डर हो गया किसका? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में साइज का ऑर्डर हो गया। ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में किसका ऑर्डर हो गया? ये साइज का ऑर्डर हो गया। ये आपको याद रखना बिल्कुल। ये लो, तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना बड़ा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना ही छोटा। देखो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, सबसे ज्यादा साइज सबसे छोटा, या नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा तो साइज सबसे बड़ा। लेकिन ये किसके लिए है? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के लिए। किसके लिए है? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के लिए। तो ये हमारा आयनिक त्रिज्या खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अगली हेडिंग क्या है अपनी? परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये लीजिए, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, कि परमाणु त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। परमाणु त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये लो, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक लेते हैं अपन, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और इसको हम किससे? जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव। ये लो, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? तो वही नाभिकीय आवेश, अरे है तो वही नाभिकीय आवेश,
और उसमें से प्रभावी कितना है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई चीज होती है 100% होती है, तो नाभिक पर चार्ज जितना भी है 100%, वो पूरा का पूरा बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उन पर नहीं लगता, कुछ कम लगता है। उसका कारण क्या है? देखो, आपने परमाणु का चित्र देखा होगा ऐसा, देखिए कैसा, ऐसा चित्र देखा होगा। ये नाभिक, ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ऐसे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इनमें, इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब मान लो नाभिक जो है, नाभिक पर जितना भी चार्ज है 100%, वो पूरा कभी भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर नहीं लगता है। क्यों? ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक पर क्या कर, नाभिक का जो चार्ज है किस पर? संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, उसको कम कर देते हैं, घटा देते हैं। इस प्रभाव को आगे जाके अपन परिरक्षण प्रभाव कहेंगे। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण घटा देते हैं। नाभिक जितना चार्ज है उस पूरे चार्ज से उसको आकर्षित नहीं कर पाता, कुछ कम कर पाता है। अब कितना कम कर पाता है? ये इलेक्ट्रॉन कितना घटा रहे, उसके बराबर। तो जितना घटा रहे, जैसे मान लो 100% है, उसमें से 10% घटा दिया, 90 लग रहा है, तो 90 क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। और 100 क्या था? नाभिकीय आवेश। तो क्या कहेंगे कि नाभिकीय आवेश का वो मान जो संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन, या उसको बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, सबसे बाहर वाले कोष का इलेक्ट्रॉन। परमाणु में सबसे बाहर वाला कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो संयोजकता कोष कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कह दो, वो कहलाएगा। ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कह दो, ठीक है। तो क्या कहेंगे अपन कि नाभिकीय आवेश का वो मान जो कौन सा इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? महसूस करता है, अनुभव करता है, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो क्या लिखेंगे अपन? नाभिकीय आवेश का नाभिकीय आवेश का वह मान, नाभिकीय आवेश का वह मान जो कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, जो कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अनुभव करता है या महसूस करता है। ये लो, करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? तो नाभिक पर आवेश किसकी वजह से आता है? प्रोटोनों की वजह से। इसका मतलब प्रोटोनों का जितना चार्ज है वो क्या हुआ? अरे नाभिकीय आवेश। तो क्या लिखेंगे? जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा? अरे जेड इफेक्टिव बराबर जेड, यानी इतना चार्ज है प्रोटोनों की वजह से, तो ये क्या है? नाभिकीय आवेश। पर इसमें से कुछ कम लगता है, और कम कितना? सिग्मा के बराबर। तो ये ही क्या है? अरे ये ही प्रभावी नाभिकीय आवेश है। यही क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड माइनस सिग्मा। और सिग्मा क्या है? यहाँ सिग्मा को बोलते हैं परिरक्षण नियतांक। कौन सा नियतांक? परिरक्षण नियतांक। सिग्मा को क्या बोलते हैं बच्चों? परिरक्षण नियतांक। यानी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण घटा दिया। अब कितना घटाया था? सिग्मा के बराबर। तो जितना प्रोटोनों की वजह से चार्ज है उसमें से सिग्मा घटा दो, तो वो क्या आ जाएगा? आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, तो नाभिक द्वारा जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन उन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु त्रिज्या की कैसा है? परमाणु त्रिज्या है एटॉमिक रेडियाई
ये आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। परमाणु त्रिज्या प्रभावी नाभिकीय आवेश के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो परमाणु त्रिज्या भी घटेगी। यानी यूं कह सकते हैं अपन कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर नाभिक द्वारा हाँ जी, नाभिक द्वारा बाह्यतम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। आकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे परमाणु त्रिज्या घट जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ये लो, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर नाभिक द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आकर्षण बढ़ेगा, जितना ज्यादा आकर्षण होगा नाभिक द्वारा आकर्षण लगेगा तो आकार उतना ही क्या होगा, छोटा। यानी नाभिक जितना ज्यादा आकर्षण लगाएगा किस पर, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर, साइज उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा। ये लो, तो पहला प्रभावित करने वाला कारक हो गया अपना कौन सा, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाला पहला कारक प्रभावी नाभिकीय आवेश। कौन सा बच्चों, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखिए इसमें 4-5 फैक्टर और हैं, फिर एक जनरल ट्रेंड देखेंगे, आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा, वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, और फिर उसके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, मतलब चैप्टर तो क्या, मतलब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा इसमें, एक टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। कौन सा, परमाणु त्रिज्या वाला। फिर आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को पढ़ेंगे, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक फिर विद्युत ऋणता और छोटे मोटे टॉपिक और हैं, संयोजकता वगैरह, उनको पढ़ के ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना। अपने वैसे सब्सक्राइबर वगैरह वॉच टाइम सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है बच्चों, चलिए।